डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के 5वें चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को मैं बताने वाला हूं। अब देखिए यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप बिल्कुल इस चैप्टर को समझ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को पूरी देखेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। और देखिए एपी का सबसे पहला पॉइंट क्या है? अनुक्रम। अनुक्रम को समझना है। अनुक्रम क्या है? तो यहाँ लिखा है मैंने अनुक्रम सीक्वेंस को, यहाँ लिखा है कि अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। अनुक्रम क्या है? संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं वो है अनुक्रम। तो पहला पॉइंट में देखिए क्या लिखे है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से बढ़ता है। तो ये निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए। निश्चित नियम के अनुसार कैसे? तो यहां पर देखिए 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जा रहा है? मेरा 3 मिल रहा है। मतलब 2 ऐड करने पर देखिए ये संख्या पता हो रहा है। 2 ऐड करने पर इसका मतलब ये है कि 2 जब हम सब में ऐड कर दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है? मेरा 2 ऐड करने पर क्या मिल रहा है? तो ये संख्या मिल रहा है। तो ये 2 ऐड करना, जैसे यहां लिखा है ना, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाए, निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वही क्या है? अनुक्रम है। अब दूसरा एक पॉइंट ले लें, दूसरा कि 1, 4, 9, 16 और 25 क्या ये अनुक्रम में है? तो बिल्कुल अनुक्रम में। अब देखिए ये एक का हम वर्ग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग लिखेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 3 का वर्ग लिखेंगे तो 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल ये लिखा जा सकता है और ये अनुक्रम में है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 ये अनुक्रम में जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाए उसको अनुक्रम बोला जाएगा। तो इस तरह से हम समझ लिए अनुक्रम को। अब समझना है हमको श्रेणी को समझना है। यहां पर लिखा है समांतर श्रेणी को उसके बाद समझेंगे, श्रेणी को पहले समझ लेते हैं। और उससे पहले देखिए ये जो पहला पद है इसको बोलते हैं पद, यानी कि ये पद है, ये पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से है। ये पद के बारे में आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। उससे पहले जान लेते हैं श्रेणी को। तो श्रेणी क्या है? तो श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। श्रेणी क्या है? तो श्रेणी जब किसी अनुक्रम के पदों में धन यानी प्लस या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित किया जाए तो उसको श्रेणी कहा जाएगा। जब उसको श्रेणी कहा जाएगा, प्लस चिन्ह या ऋण चिन्ह, माइनस चिन्ह लगाकर लिखा जाए उसको क्या कहेंगे? श्रेणी। तब वो श्रेणी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब किसी अनुक्रम में धन यानी प्लस या ऋण माइनस चिन्ह द्वारा संबंधित कर दिया जाए तो वह श्रेणी बन जाता है। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पर कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... क्या किसमें है? तो अनुक्रम में। तो इसको लिख देते हैं, ये क्या था? तो अनुक्रम में है, ये अनुक्रम में है। लेकिन अगर हम इसी में अगर हम ये लगा दे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अब प्लस ... इस तरह से बढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा? ये श्रेणी में हो जाएगा। श्रेणी में है। इतना जानना था। श्रेणी क्या है? तो सीरीज किसे कहते हैं? तो जब किसी अनुक्रम में धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर दिया जाए तो वह श्रेणी बन जाता है। तो धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित किया जाए, धन या ऋण लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? श्रेणी बन जाता है, ना कि श्रेणी। तो इसके आगे है अब श्रेणी, समांतर श्रेणी को समझना है। तो श्रेणी क्या है? तो जब किसी अनुक्रम के पदों को कुछ प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए, जब किसी अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए उसको क्या कहेंगे? तो श्रेणी कहेंगे, यानी प्रोग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। तो चलिए उसको भी यहां पर लिख देते हैं। तो मैंने लिखा श्रेणी प्रोग्रेशन क्या है? तो यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंध के अधीन लिखा जाए, कुछ विशेष
प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी यानी प्रोग्रेशन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पहला पॉइंट मैंने लिखा था कि 1 3 5 7 9 और 11 डॉट 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 ऐसे करके लिखा था। दूसरा पॉइंट जब लिखते हैं देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं 1 3 9 27 इस तरह से अगर लिखा जाए तो इस कुछ विशेष अधीन की तरह नहीं लिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 के बाद 2 बढ़ रहा है, 2 3 फिर 3 में फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, इस तरह बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 के बाद 3 है, 1 के बाद 3 तो है लेकिन इस 3 के बाद 3 है, मतलब 1 3 जा रहा है, 1 में 2 जोड़ रहे तो 3 हो रहा है, 3 में क्या 6 जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है। इस तरह से नहीं होगा तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 3 तो ये आ जाएगा 3, फिर इस तरह से 3 गुना 3 तो 9 आ जाएगा, फिर 9 गुना 3 इस तरह से 27 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसको क्या बोला गया कि कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। ये समझ लिए। अब श्रेणी के प्रकार को समझते हैं। श्रेणी के प्रकार, एक होता है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी जिसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक होता है हरात्मक श्रेणी जिसको हार्मोनिक श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी, ज्योमेट्रिक श्रेणी को जीपी और हार्मोनिक श्रेणी को एचपी बोलते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी को क्लास 11th में पढ़ाई जाती है। और समांतर श्रेणी को समझना है तो समांतर श्रेणी पहले श्रेणी के प्रकार लिखते हैं, ठीक है। श्रेणी के प्रकार को लिखते हैं। श्रेणी के प्रकार को लिखा है, यहाँ पर लिखा पहले नंबर में समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी बोलते हैं, और गुणोत्तर श्रेणी जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी बोलते हैं, और हरात्मक श्रेणी जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी बोलते हैं। ये दोनों तो हम क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। और समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? समांतर श्रेणी वह श्रेणी है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में किसी निश्चित राशि को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो क्या होती है, जब उसी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में कि कोई निश्चित राशि एपी को सारवंतर बोलते हैं, किसी निश्चित राशि एपी को सारवंतर बोलते हैं, और सारवंतर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसे डी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? डी से सूचित किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, और कोई निश्चित राशि एपी को क्या सारवंतर बोलते हैं, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसे डी से सूचित किया जाता है। इसके बाद इसका व्यापक रूप को समझेंगे। मैंने देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पर लिखा, यहाँ लिखा है कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। क्या कहलाती है? तो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे किसी निश्चित राशि एपी को सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखा कि एक, जैसे सवाल लिखा था क्या चीज, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से लिखा था। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो डी निकालना है। तो जब हम डी निकालेंगे तो क्या डी बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या चीज, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी कि ये जो पहला पद a1 माने, यहाँ a2, यहाँ a3, यहाँ a4 और यहाँ a5 इस तरह से होता है। या करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यहाँ या a3 माइनस a2, यहाँ इस तरह से फिर से या a4 माइनस a3 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो d को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए इसके जो है समांतर श्रेणी के व्यापक पद को समझते हैं। तो व्यापक पद क्या है, उसको समांतर श्रेणी के व्यापक पद को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला पद यहाँ पर लिखेंगे, पहला पद को मान लेते हैं क्या चीज, a1 A1 या T1 भी मान सकते हैं, ठीक है। किसी किसी की किताब में T1 भी लिखा जाता है। अब दूसरा पद मान लेते हैं, दूसरा पद A2 या T2। इसके बाद तीसरा पद मान लेते हैं, तीसरा पद क्या, A3 या T3। इसी तरह nवां पद, ठीक है,
nवां पद क्या हो जाएगा, an या tn। जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर पहला पद क्या है, a1, a2, a3, इस तरह से डॉट 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 an हो जाएगा। तो यही मेरा व्यापक पद है। क्या है ये, व्यापक पद। अब इसके बाद जो है आगे एक सवाल दे दे और लिख दे कि ये 15, 14, 13, 12, 11 और बोले इसका सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर a1 है ना, यहाँ पर a2 यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरह से है ना। तो पहला पद यहाँ पर लिखेंगे कि पहला पद जो दिया हुआ है मेरा a1, क्या दिया हुआ है, तो ये 15 दिया हुआ है। और a1 नहीं लिख करके a भी लिख सकते हैं। और सार्वंतर हमको निकालना है, तो सार्वंतर यानी कि d निकालना है। d बराबर क्या होता है, d बराबर क्या लिखेंगे, तो a2 माइनस a1। अब ये लिखे थे a2 माइनस a1, ठीक है, या a3 माइनस a2 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो सार्वंतर a2 यानी a1 यहाँ है, यहाँ a2, ये a3, ये a4, ये a5 है। तो a2 माइनस a1, तो a2 में 14 है और a1 में कितना है, 15 है। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है। अब आगे बात करें तो यहां पर देखिए d1 बराबर क्या लेंगे, तो a लेंगे, ठीक है। और हमको यहाँ पर a2 बराबर क्या होगा, a2 बराबर क्या होगा, तो a प्लस डी होगा। a3 बराबर क्या होगा, तो a प्लस 2d होगा। इस तरह से बढ़ता जाएगा। आगे की पद निकालने के लिए हमको इसका करना पड़ेगा। तो an बराबर क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर जाके ये बन जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा कि an निकालिए। आगे की पद निकालने के लिए हमको ये नियम लगाना होगा। जैसे कोई एक सवाल ले ले, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, इस तरह से है, और यहाँ पर इस तरह से बोल दिया जाए कि आगे की पद निकालिए। जैसे एक सवाल है 5, 4, 3, 2 और आगे की पद निकालने के लिए तो देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, पांचवा पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो पांचवा पद निकालना है, यानी कि a5 निकालना है ना, a5। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। तो d पहले पता करना है। तो d क्या है, देखिए 4 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 जगह पर 5 हो गया, प्लस 4 गुने माइनस 1। जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस 4, 5 माइनस 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके आगे की पद क्या है, पांचवा पद क्या है, 1 है। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब चलते हैं एपी का व्यापक रूप पढ़ने। एपी का व्यापक पद क्या है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है इसका एपी का व्यापक पद। अब आगे कि एपी के 3 लगातार पद यदि दिए हो, एपी का 3 लगातार, यदि एपी 3 पद एपी में हो तो इसका जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना होगा कि a माइनस डी होगा, उसके बाद a होगा, उसके बाद a प्लस डी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए एपी में जब 3 पद दिया हो, एपी में हो a माइनस डी और a प्लस डी, तो इसको घटाने पर वही चीज है। देखिए यहाँ पर a माइनस डी को हम मान लेते हैं a1, यहाँ पर है क्या चीज a2 और यहाँ पर ये a प्लस डी क्या है, ये a3 है। तो जितना हम करेंगे, देखिए a2 माइनस डी निकालेंगे तो क्या बचेगा, d बराबर a2 माइनस a1 होता है। तो a2 मेरा क्या है, a है, और माइनस a1 क्या है, तो a1 मेरा है a माइनस डी, a1 क्या है, a माइनस डी। जब इसमें हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा प्लस डी। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, d बचेगा। इसका मतलब ये इसके रूप का है। अब देखिए d बराबर हमको a3 माइनस a2 करना है, तो a3 माइनस a2। अब a3 के जगह पर क्या है, तो a प्लस डी है, और माइनस a2 के जगह पर क्या है, a है, तो a कट जाएगा, फिर से d बचेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। यदि 4 पद एपी में हो, 4 पद यानी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d याद रखना होगा। यदि 5 पद एपी में हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d याद रखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं इसके आगे समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, उसको समझते हैं। तो देखिए समांतर माध्य क्या है, तो समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन am, इसको शॉर्ट में am बोलते हैं। यहाँ लिखा है कि जब 3 राशि
एपी में हो, जब तीन राशि एपी में हो तो बीच वाली राशि को दो राशियों का समांतर माध्य कहा जाता है। जब दो राशियों को समांतर माध्य कहा जाता है तो मान लेते हैं माना ए और बी के बीच एपी के बीच एक राशि ए इस प्रकार है, ए इस प्रकार है। माना ए और बी के बीच एक राशि ए इस प्रकार है, जैसे यहां पर लिखा मैंने ए, यहाँ ए और ये बी बीच में है, ये इस प्रकार है जो एपी में है, जो एपी में है। तो जो एपी में यहां पर बोला गया तो ए इस प्रकार है जो एपी में, इसको मान लेते हैं A1 A2 A3, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं कि A2 माइनस A1, यहां पर लिख सकते हैं A2 माइनस A1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बराबर A3 माइनस A2 A3 माइनस A2, तो A2 के जगह पर A3 की जगह पर B और माइनस A2 के जगह पर क्या चीज़ A लिखेंगे। अब इसको A को जब इस तरफ लेके आएंगे तो A प्लस A हो जाएगा, और A को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर पहले से प्लस था तो A कितना हो जाएगा 2A, और यहाँ हो जाएगा A प्लस 2 और A प्लस 2, और जब हम इसमें से A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B बट्टा 2। इस तरह से इस AP का जो समांतर माध्य आया A बराबर A प्लस B बट्टा 2। जैसे कोई सवाल दे दे कि 4 और 8 का समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य क्या है, इस तरह से सवाल दे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 प्लस 8 को जोड़ना है और 2 से भाग लगाना था। 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 बाय 2 काटेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। समांतर माध्य इसका क्या आएगा तो 6 आएगा। तो इस तरह से हम इस पॉइंट्स को समझ लिए। यहाँ तक पॉइंट समझने के बाद अब आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके।